नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानकु महेश्वर सेठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। देखंतु आसीगला कैबिनेट बैठक फलाफल आपण माने एई वीडियो माध्यम जानि परिबे। कैबिनेट बैठक रे जा सब आलोचना हेछि आपण को पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु, कारण वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी परिबे। जदि आपण आम चैनल को फर्स्ट टाइम पाई देखुछंती ताहले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु। सब्सक्राइब करिबा द्वारा आपण माने सबुदिन नोटिफिकेशन पाई परिबे। आसंतु वर्तमान वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। गतकाली संध्यारे राज्य सरकारंकर कैबिनेटर एक गुरुत्वपूर्ण बैठक थिला एवं सेथिरे 11टी विषय उपरे आलोचना हेतिला। ता उपरे मु प्रथमे अंतर्दय गृह योजना उपर को जाउछि। अंतर्दय गृह योजना विशेष करिकी समाजर जो माने दुर्बल श्रेणीर लोक अछंती सेमानंकु अंत्योदय गृह योजना रे पक्का घर जोगई देबा एवं सेमानंकर जीवन धारणर मानर परिवर्तन आनिबा ये होची राज्य सरकारंकर गोटिए नुआ स्वतंत्र आमर योजना। विशेष करिकी एथिरे प्राकृतिक अथवा मनुष्यकृत विपर्यय क्षतिग्रस्त परिवार विभिन्न सरकारी विभिन्न जगार प्रकल्प मान होउछि एवं ये प्रकल्प हेबा द्वारा विस्थापित लोक माने मध्य होउछंती। तेणु से विस्थापित परिवार मानकर पई भिन्नक्षम व्यक्ति मानकर जे मुख्य उपार्जनकारी थिबो तांको पई जंगल अधिकार आईन हिताधिकारी परिवार गृहरे गृह निर्माण योजना उपकृत जो मैंने हो पारना साधारणतः भाव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो लोक मान योग्य हिताधिकारी घर दि जाऊँगी भितर भी किसी लोक बेले बेले वंचित हो जाती कौन ना कौन कारण से योग्य परिवार को मध्य ये जो योजना जोटा अंतर्दय गृह योजना नुआ स्कीम करागला राज्य सरकार द्वारा इथिरे सेमानंकु पक्का घर जोगे दियाजिबो। एथिरे जो प्रधानमंत्री आवास योजनार जेभली भाव से घरर रूपरेख अच्छी ठीक से भली भाव जोगे दियाजिबो। 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता सेमानंकु जोगे दियाजिबो एवं एथिरे अन्य 2,25,000 नूतन पक्का घर आसंता 3 वर्ष भितर सेमानंकु तालिकाभुक्त करिकरी सेमानंकु ये गृह जोगे दियाजिबो एवं ताहा सहित जेमिति आमर प्रधानमंत्री आवास योजना रे गोटाए बोनस देवार योजना करा जायछि जो थे कि गोटे घर जदि 4 मास भितर से घर समाप्त हो जाउछि ताहले से 20,000 टंका बोनस पाउछि एवं 6 मास भितर जदि घर को सारिबो ताहले 10,000 टंका बोनस पाउछि। एइटा मध्य से घर उपरे लागू करा जिवो। अर्थात जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो सिस्टम रे तांकर पई बोनस रे व्यवस्था करा होउछि सेथिरे एमानकु मध्य सेथिरे लागू करा जाई पारिबो। विशेष करिकी आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि ये योजना रे जो पक्का घर पाई जो संज्ञा आमर अच्छी डेफिनेशन अच्छी ताकू आउ टिके सरलीकरण करा जाउछि। सेथिरे बेसिकली आगरे इंदिरा आवास घर थिला से समय रे आजबेस्टस घर दिया जाउथला, टाइल घर दिया जाउथला, टीण घर भी दिया जाउथला एवं से घर गुड़िक कच्चा घर हिसाब रे ग्रहण करा जाउछि। केवल सीमेंट जोड़े कांथ सहित आरसीसी
ଛାତକୁ ପକ୍କା ଘରର ମାନ୍ୟତା ଏଥିରେ ରଖାଯାଉଛି। ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇକି ଯୋଜନାରେ ପରିବାରର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତା ଆଉ ସନ୍ତାନକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ପରିବାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏ ଯୋଜନାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନେ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରିକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ମାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି 314ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଦୃଢ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିବେଶକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ନାହିଁ ତା 5 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ସେଥିରେ 12 ଏକରରୁ 15 ଏକର ଜମି ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅଥବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ନେଇକରି ସେଥିରେ ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଥ୍ରୋ ଏବଂ ଜମ୍ପ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଆଥଲେଟିକ୍ର ଟ୍ରାକ୍, ଭଲିବଲ, ଖୋଖୋ, କବାଡ଼ି କୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ୍, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଏ ଖେଳର ମଧ୍ୟ ଇନଡୋର ହଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ହକି କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 4,124 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବା ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁକୃତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍, ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁରୂପ ପେନ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି
केंद्र सरकार वर्तमान प्रचलित जातीय पेंशन व्यवस्था या आहुरी किबरी अधिक सुधार अणा जाई पारिबो एवं एकीकृत पेंशन बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम या कार्यकारी करिसंती। आ एप्रिल 2025 पहिला ठारू कार्यक्रम हवा पाई केंद्र सरकार लक्ष्य रखिछंती। सही अनुजाई ओडिशा सरकार मध्य एही एकीकृत पेंशन योजना बा यूपीएस को राज्य सरकारी कर्मचारी मानकर पाई कार्यकारी करिवा पाई मोटामोटी भाव में निष्पत्ति ए कैबिनेट रे नहीं छंती। जो कर्मचारी माने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम व्यवस्था रे पेंशन पाइबा पाई योग्य विवेचित होइछंती समानकर पाई एही व्यवस्था लागू करिवा निमंते राज्य सरकार कैबिनेट रे विधिवत भाव में निष्पत्ति नहीं छंती। एकीकृत पेंशन योजना बा यूपीएस रो प्रमुख तांकर बड़ वैशिष्ट्य गुड़िक पाखरे रखिया चाहूँगी जोटा सुनिश्चित पेंशन 25 वर्षर सर्वनिम्न योग्यता अर्जनकारी सेवा अवधि पाई अवसर पूर्वर 12 मासरे मिलिथिबा हाराहारी मूल दरमा बा बेसिक पेर 50% हार रे पेंशन समानकु सीधा सड़क भाव में प्राप्त हो पारिबो। सर्वनिम्न 10 वर्षर चाकरी अवधि ठारू आरंभ करी 25 वर्ष पर्यंत चाकरी अवधि क्षेत्र में बा जो माने से स्तर को पहुंची थे सेमानंकर पेंशनटा अनुपातिक भाव में से अनुसार मिलिबो। विशेष करके सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मृत्यु पूर्वर कर्मचारी पाउथुबा पेंशन रो 60% हार रे तार परिवार रो बा पारिवारिक पेंशन ताको परिवार लोकन को प्राप्त होबो। एवं सुनिश्चित सर्वनिम्न पेंशन सर्वनिम्न 10 वर्ष चाकरी अवधि सारी अवसर नेबा परे मासिक 10,000 टंका से पेंशन पाइबो। एथिरे जदि से सही अवधि ता पूर्वर जदि भी ए घटना घटे जदि 8,000 भी से पाउछि ताहले मध्य सर्वनिम्न ताकू 10,000 पेंशन सर्वनिम्न गोटे मिनिमम फिक्स कर दिया जाइछि। ए अर्थ ताकू प्राप्त होबो। एवं विशेष करिकि वर्तमान जो एनपीएस अधीन नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस अधीन थिबा 3,33,000 राज्य सरकार कर्मचारी माने यूपीएस चयन करने को किंबा एनपीएस रे जोटा 2005 पर लागू होबो एनपीएस टा रहिबा पाई निष्पत्ति सामाने निजे सामाने निष्पत्ति नेबे जे सामाने एनपीएस अधीन जोटा 3,33,000 राज्य सरकार कर्मचारी कथा मु कहली से यार यूपीएस चयन करने को किंबा एनपीएस रे मध्य रहिबा पाई समाने ही निजे स्थिर करि परिबे समाने कोउथिरे समाने अंतर्भुक्त हेई परिबे। एणु विशेष करिकरी ए जो पेंशन पाई विभिन्न जो समस्या तैयारी होउतला विगत दिन मानकरे ऑल पेंशन स्कीम जहा आगुरु लागू होउतला एवं सेही अनुसार आज दिन में अनेक कर्मचारी माने समाने लागू करिया पाई अनेक समय दाबी करी आसुछंती ताकू आधार करिकरी केंद्र सरकार जो निष्पत्ति नहीं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति से आधार रे राज्य सरकार ताकू इम्प्लीमेंट करिया पाई चाहउछंती ताहा जाकी गतकाली कैबिनेट रे अनुमोदन प्राप्त होईछि। चतुर्थ रे जल संपद विभागर विशेष करिकि एथिरे जो आमर जो बड़ बड़ डैम गुड़िक अच्छी डैम रो पुनर्वास एवं तार उन्नति पाई से प्रकल्प गुड़िक उपरे विशेष करिकि डैम रिहाबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रीफ 3 गतकाली राज्य कैबिनेट रे 1,066 कोटी 38 लाख टंकार आनुमानिक मूल्य रे आगामी 6 वर्ष मध्य अर्थात 2025-26 रु 2030-31 आर्थिक वर्ष भितर यही समय भितर विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सहायता जो मु कहली ड्रीप 3 डैम रिहाबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 3 कार्यकारी करने
राज्य कैबिनेट रे यह निष्पत्ति होईछि एवं यह अधीन 3टी प्रकल्प कार्यकारी हेबा पई स्थिर होईछि। एही प्रकल्प गुड़िक है हीराकुद डैम रो बाम डाइक रे अतिरिक्त स्पिलवे निर्माण, हीराकुद डैम रो संकटजनक परिस्थिति रे जेतेबेले इमरजेंसी आसीजिवो सेही परिस्थितिर सर्वेक्षण करी ताहार मरामती एवं उन्नतीकरण कराजिवो। तृतीय रे हीराकुद डैम तथा प्रस्तावित अतिरिक्त स्पिलवेर फाटक गुड़िक स्काडा सुपरभाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन प्रणाली रे एहाकु स्वयंचालित कराजिवो। आपण मानकु मु अवगत करिया पई चाहे जे जो पुरातन बड़ बड़ जो डैम प्रोजेक्ट गुड़िक जो गुड़िक तांकर जो स्पिलवे गुड़िक जो ओल्ड मॉडल रे जो करा जाय थाय साधारणतः भाव में जितेबले इमरजेंसी आसीगला तुरंत ताकू से गेट गुड़िक जितेबले खोलिबार जो अवकाश बा दरकार हुए से समय रे ताकू ऑटोमेशन नथिबा कारणरू बहुत पुराना ओल्ड मॉडल गुड़िक होइतबा कारणरू ताकू यथा समय खोलिबा पई भारी कष्टकर होई थाय। आ से दृष्टिकोणरू ताकू तार अल्टरनेटिव व्यवस्था विकल्प व्यवस्था से करा जाई न थाए। समय क्रमे जिते पुराना हेले धीरे धीरे डैम गुड़िक प्रति विपद अधिक होबार संभावना मध्य थिबा कारणरू सरकार एभली एक गुरुत्वपूर्ण 3टी प्रकल्प एही माध्यम रे करिया पई निष्पत्ति नेइछंती एवं सेथि पई आगामी दिन में यहाकू 6 वर्ष भितर ये कार्यक्रम को यहाकू संपूर्ण भाव में जातीय स्तर ये विभागर जलसंपद विभागर अधिकारी मान सहित आलोचना क्रमे ये गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आज कैबिनेट राज्य सरकार गतकाली निष्पत्ति नहीं ता सहित आउ किछि निष्पत्ति 11टा निष्पत्ति भीतर भी आम नहींचु से मु आपण मानकु मु जो रिपोर्ट गुड़िक अच्छी आपण मान निकट में प्रदान करी विशेष करी लॉ विभागर एक नियुक्ति प्रक्रिया को श्रृंखलित करने और राज्यर सबऑर्डिनेट न्यायपालिका नियुक्ति पाई प्रत्येक श्रेणीर प्रार्थी को सुजोग देवाकू ओडिशा जिला तथा सिविल कोर्टर जुडिशियल स्टाफ सर्विसेस नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्त संशोधन नियम 2008 को संशोधन करने पदक्षेप निया जाइछि। ता सहित आपंकर विशेष करिकी केतोटी ओडिशार बड़ नदी मानकरे सेथिरे ब्रिज करिवार आवश्यकता बहुत पब्लिक तरफ जनसाधारण तरफ दाबी हेबा कारण 4टी बड़ बड़ नदी रे बड़ बड़ पोल करिवार निष्पत्ति नियाछि। ता कैबिनेट रे अनुमोदन करा जाई परिछि। सेथिरे ओडिशा सरकार भद्रक चांदबाली रास्ता रे थिबा बैतरणी नदी उपरे एक सेतु एथिरे केन्द्रापड़ा और चांदबाली को संजोग करने पई ये निष्पत्ति निया जाइछि। द्वितीय रे कटक चांदबाली रास्तार भारीगड़ा ठारे खरसता नदी उपरे पुराना सेतु निकट में आड़ी और चांदबाली को संजोग करने एक बड़ सेतु निर्माण करिवार राज्य सरकार कैबिनेट रे अनुमोदन करिसंती। ता सहित कटक चांदबाली रास्तार ब्राह्मणी नदी उपरे पुराना सेतु निकट में द्वितीय सेतु निर्माण करने राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती एवं महानदी उपरे झारसुगुड़ा जिलार पूजारीपल्ली घाट ठारे एक सेतु निर्माण करने बरगड़ जिलार जुरीमुली को संजोग करने ये बड़ बड़ पोल गुड़िक एगुड़िक उपरे निष्पत्ति निया जाइछि एवं साधारणतः भाव में ये पोल गुड़िक आगामी 3 वर्ष 4 वर्ष भितर कंप्लीट करा जिवो एवं सेतिपई आवश्यक अर्थ मध्य मंजूर करा जाइछि। ता रिपोर्ट मध्य मु आपण मान को प्रदान करूछि एवं सेही भली भाव में शक्ति विभागर ओडिशा अक्षय शक्ति नीति 2022 OREP 2022 रो संशोधन प्रस्ताव गोटे एथिरे आसीछि। सेथिरे विशेष करी राज्य रे नवीकरण योग्य शक्ति प्रकल्पर विकास पाई एक अनुकूल वातावरण सृष्टि करबा पाई ओडिशा अक्षय शक्ति नीति 2022 ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 प्रणयन करा जायथिला। तेबे एही नीतिर कार्यान्वयन रे चिन्हट होइतिबा परिचालनागत असुविधा को दृष्टि रे रखी नीति को अधिक आकर्षणीय करबा पाई सरलीकरण करबा पाई आज राज्य कैबिनेट गतकाली राज्य कैबिनेट रे यह
संशोधित प्रस्ताव अनुमोदन करा जायछि ए बाबद डिटेल्स आपण मानकु रिपोर्ट दउछि एवं आउ गोटे साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग ओडिशा लोकसेवा आयोग सेवा शर्तावली विनियम 1952 गोटे संशोधन प्रस्ताव आसीथिला ताकू मध्य आम कैबिनेट अनुमोदन करिसंती जदि कौनसी व्यक्ति आयोगर अध्यक्ष किंबा सदस्य भाव नियुक्त हुअंती एवं तांको अंतिम निर्धारित वेतन जहाँकि अध्यक्ष और सदस्यंक पई यथाक्रमे मासिक 2,25,000 टंका और मासिक 1,82,000 टंका ठारू अधिक होइथिबो तेबे से सरकारी चाकरी रे थिबा समय रे अंतिम वेतनरू मोट पेंशन राशि को बाद देला परे जो राशि उपनीत हब ताकू पाइबार से हकदार हो पारिबे ये प्रकार गोटे ये अनुमोदन ताकू करा जायछि कैबिनेट रे मो ए समस्त पेपर्स को मध्य आपण मान पाखरे मु रखिबी बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आम राज्य सरकार जेहेतु आज गतकाली संध्यारे ये कैबिनेट बसिथिला विलंब पर्यंत आ सेतिपई आज मु आपण मान निकट रे ये कथा को रखिली निश्चित भाव में ओडिशा को आगु को नेबा पई एक समृद्ध ओडिशा गठन करने भितर सबु वर्गर सबु विभाग को गुरुत्व देवा आम सरकार जेभली भाव में जहाँ आम निष्पत्ति निर्वाचन पूर्व करने संकल्प पत्र स्थान देइथिलु एवं संकल्प पत्र जो गुड़िक स्थान ना किंतु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति लोकंकर निष्पत्ति होगापी जो गुड़िक आवश्यकता मन होउची ताकू आम सरकार निरंतर भाव में लोकंकु सेवा जोगै देबा पई ओडिशार सर्वांगीन विकास करबा पई त्वरित पर्यायर काम करने संकल्पबद्ध और से आम निरंतर भाव में प्रति सोमवार को सोमवार प्रति बुधवार को बुधवार अर्थात प्रति बुधवार रे ये कैबिनेट बैठक निष्पत्ति निया जाय थाय आवश्यक हेले शुक्रवार किंवा अन्य बार रे मध्य नेबार कौन प्रतिबंधक नहीं आ गतकाली निष्पत्ति निश्चित भाव में ओडिशार जनसाधारण को ओडिशार क्रीड़ाप्रेमी मान को ओडिशा रे जो माने पेंशन पाइबा पई जो माने विभिन्न समय रे तांकर दाबी करि आसुतले समानंकर पाई निश्चित भाव में एटा गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति समानंक सपक्ष रे या निश्चित भाव में समानंकर जीवन जीविका रे सहायक होई परिबो बोली मु आशा करूची धन्यवाद। आपण माने वर्तमान जानिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सार कौन कहले जदि आपणको एई भिडियोटी भल लागिछि ताहले भिडियोटी को निज सांग मानकु शेयर करंतु कारण भिडियोटी को शेयर करबा द्वारा सेमाने मध्य जानि परिबे सेमानकर मध्य हेल्प होबो। भिडियोटी को देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।